नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है। स्वराज में इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं। ये भी खबर समाज से जुड़ी है और संबंधित है बिशुनपुर गोनाही पंचायत से। हमारे साथ बैठे सभी लोग इसी पंचायत से संबंधित हैं और यह आज बात करने वाले हैं कि इस पंचायत की स्थिति क्या है। विशेषकर ये हैं विक्रम कुमार और ये हैं विकेश कुमार। सभी लोग सामाजिक कार्यकर्ता है, अभी वो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष भी हैं इसी क्षेत्र से। तो आज इन लोगों से हम बात कर जानेंगे इस पंचायत की स्थिति क्या है। मैं दर्शकों को बता दूं, कार्यक्रम पूरा का पूरा सामाजिक है और पहले भी आपने ऐसे कार्यक्रम को देखा है। इसमें हम लोग समाज की स्थिति पर चर्चा करते हैं इस चौपाल में। उसी बिंदु पर आज हम इनसे पूछेंगे और ये भी आप दर्शकों को बता दें कि ये जो चर्चा होगी वो जो भी लोग यहाँ पर बता रहे हैं उनके विचारों पर आधारित है। तो आप अपना कमेंट करके भी आप इनके विचारों पर अपनी सहमति और असहमति बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस न्यूज़ चैनल को अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहे हैं कि आप हमारे गांव को, हमारे पंचायत की समस्या को उजागर करने के लिए आप इस गांव में ग्राउंड पे विजिट किए हैं। अपने और मेरे भाई जो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष है उसके तरफ से हम पूरे पंचायत को दिल से धन्यवाद देना चाह रहा हूं, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर हैं। आप हम जी। देखिए, मैं दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा कि ये जो यहाँ पर लोग हैं इसमें कई लोगों से पहले भी हमारी बात हुई है। कुछ समस्या है जो गंभीर मुद्दे हैं उस पर भी चर्चा हुई है, लेकिन हम चाहेंगे कि उनसे डायरेक्ट हम आपको वो बात जानकारी उपलब्ध करा दें। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि वीडियो को पूरा देखें। हर एक बैठे व्यक्ति यहाँ बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी बातों को अपने साथ लेकर बैठे हैं। मौका जितना भी मिलेगा वो सारी बात हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं। चूँकि आप हमारे अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि हमारे दर्शकों में हैं, सारी बात जानकारी लें और देखें कि बिशुनपुर गोनाही में क्या हुआ है। सबसे पहले अभी पैक्स से आप हैं, पैक्स में विकेश जी, पैक्स की क्या स्थिति है आपके इस क्षेत्र की, वो बताएं। सबसे पहले आपके चैनल को, सबके सभी साथियों को नमस्कार। पूरे पंचायत के सभी जनता मालिक को हमारे तरफ से नमस्कार। हमारे यहाँ पहले पैक्स का चुनाव 70 बहुत दिन पहले हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे नहीं होने के कारण यही थी कि पुराना पैक्स है जो डिफ़ॉल्टर था, उसकी वजह से चुनाव 1.5 साल बाद हुआ। इसकी वजह से हमारे गाँव के जो भी किसान हैं उन सबको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, पब्लिक लोग को भी, क्योंकि हमारे यहाँ पैक्स में जन वितरण है। जन वितरण के जो हमारे गांव में पहले वितरण होती थी और पैक्स का चुनाव 1.5 साल बाद हुआ। इसके वजह से 2 साल तक हमारे गांव के सभी ग्रामीण को राशन लाने के लिए कहीं कहीं दूसरे गांव जाना पड़ता था। इसके लिए बहुत ज़्यादा कठिनाई हो रही थी। नहीं टाइम पे खाद मिल रहा था और इसके बाद धान अधिप्राप्ति में भी बहुत दिक्कत होती थी जी। तो ये यहाँ पर एक बात मैं इसलिए बोलना चाहूँगा कि पैक्स में यहाँ समस्या चल रही है और इसको लेकर एक बार और इनसे आपसे भी जान लो। विक्रम जी, आपने कहा कि पैक्स की समस्या है, तो एक बार हमारे दर्शकों को बता दें, चूँकि हो सकता है कि इसका कुछ निदान निकाल सके। हमारे दर्शकों के बीच में भी अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि होते हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या समस्या है? सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हमारे पंचायत का जो पैक्स और सोसाइटी सरकार गठित की है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव का मतलब होता है सहयोग से सबका चलने वाला, है ना। तो इसमें जो सोसाइटी का जो किसान जो सदस्य होते हैं वो किसी अध्यक्ष को निर्वाचित करके इस सोसाइटी का अध्यक्ष बनाते हैं और कमेटी जब गठन होती है तो उसमें जो अध्यक्ष होते हैं वो अध्यक्ष अध्यक्ष का जो अपना काम होता है वो ढंग से नहीं कर पाते हैं और किसान के लिए वो बने होते हैं और इस सोसाइटी में किसान की भलाई के लिए सोसाइटी बनी होती है। वो उसमें अपने आप को मालिक साबित करके, है ना, उसका मालिकाना हक अपने आप में ले लेते हैं और सारा सुविधा जितना भी सोसाइटी को मिलना चाहिए वो सुविधा सोसाइटी को न मिलते हुए सारा सुविधा अपने निजी फंड, जो भी अगर सीसी या वगैरह वगैरह धान खरीदने या गेहूँ अधिप्राप्ति, धान अधिप्राप्ति के लिए जो व्यवस्था की गई है सोसाइटी में, उसको अपने निजी हित, मतलब ये अपना निजी काम समझते हुए कि मेरा पर्सनल अकाउंट है, मैं अपने तरीके से चलाऊँ, उस तरह उस पैसा का इस्तेमाल किसान के लिए कि धान या गेहूँ अधिप्राप्ति के लिए होते हुए अपने निजी इस्तेमाल में लगा के और मतलब पंचायत के किसान को धान अधिप्राप्ति और गेहूँ गमन कर दिया गया। इसमें काफ़ी कठिनाई को सामना करना पड़ता है पंचायत को। आज पंचायत का कंडीशन ये है कि हमारे किसान के धान बेचने के लिए दर दर भटकना पड़ता है। जो बिचौलिए होते हैं इसका फ़ायदा उठा लेते हैं और हमारा वर्तमान में हमारा पैक्स, बगल का बूथी पैक्स है, उसमें टैग है
तो टैग है तो हमारे पंचायत हाँ काफ़ी कठिनाई का सामना किसानों को करना पड़ा है। और कुछ एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि ये परेशानी किस लिए हुई, क्योंकि पहली बार जो पूर्व का पैक्स अध्यक्ष थे उसने मतलब ढंग से इस चीज़ को नहीं चलाया, इस सोसाइटी को नहीं चलाया, उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन व्याप्त है किसानों के बीच में, है ना। तो उससे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जी। तो देखिए, मैं ये बात फिर से दोहरा दूं और वही बात मैं पुनः बता दूं कि यहाँ पर पैक्स में गड़बड़ी हुई और पैक्स अध्यक्ष या जो भी लोग इससे संबंधित हैं जिन्होंने पैक्स को सही से नहीं चलाया, उसमें अधिकारी हैं, पदाधिकारी भी, जनप्रतिनिधि भी हैं जो नहीं चला पाए, उसके लिए किसानों को दिक्कत हो रही है। इसका निदान निकलना चाहिए। बिशुनपुर गोनाही पैक्स की बात हो रही है। अब हम आगे चलते हैं पंचायत स्तर पर कि अभी जो चुनाव आने वाला है और देख रहे हैं कि सभी लोग अपने अपने स्तर से तैयारी भी कर रहे हैं। इस बार चुनाव को लेकर क्या मुद्दा रहेगा आपके इस पंचायत का, क्या समस्या है जो आप लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं? सर समस्या, सबसे पहला मुद्दा मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जनप्रतिनिधि है ना, पब्लिक द्वारा जो चुने हुए जो जनप्रतिनिधि होते हैं उसको मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अगर कोई भी अपने आप को इच्छुक है, लोकतंत्र में हर कोई का अधिकार है कि आप एज ए कैंडिडेट आप आ सकते हैं, है ना। लेकिन आप आना चाहते तो मैं अपनी तरफ से ये बताना चाह रहा हूँ कि आप अगर कैंडिडेट बन के आ रहे हो तो सबसे पहले कैंडिडेट बन रहे हैं तो आप किस मकसद से बन रहे हैं उसका जो मतलब जो बातें हैं उसको क्लियर होना चाहिए, है ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जनप्रतिनिधि एज ए कैंडिडेट आप बन रहे हैं तो आप ये लोकतंत्र में जनता मालिक होता है और आप उसका सेवक है ना। तो जब तक आप में सेवा का भावना नहीं है तब तक आप एज ए कैंडिडेट मत आइए। अगर आप इसको एज ए बिजनेस लीजिएगा तो फिर पंचायत का स्थिति डाउन होता जाएगा। डाउन होते होते पंचायत में काफ़ी कन्फ्यूजन व्याप्त होएगी। पब्लिक सरकार ये जो पंचायती राज व्यवस्था जो लागू किया है उसमें ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि आप पड़ोसी है और कैंडिडेट भी पड़ोसी ही होता है। तो आपकी समस्या, जन जन की समस्या आपके घर में 24 घंटे आपसे सुने, है ना। जन जन की समस्या गांव में 24 घंटा आपसे सुने। इसलिए ये पंचायती राज की व्यवस्था किया है, क्योंकि विधायक होते हैं, एमपी होते हैं जो आम पब्लिक से दूर होते हैं, क्योंकि वो विधानसभा में बैठे होते हैं और एक होते हैं जो सांसद में बैठे होते हैं। और पंचायती राज का आपका जो मुखिया होता है आपके साथ खड़ा होता है, वैसे ही कैंडिडेट हो जो आपके साथ हमेशा खड़ा रहे आपके गाँव में, क्योंकि कैंडिडेट जीत जाने के बाद आदमी गाँव छोड़ के बाहर भी चले जाते हैं तो लोगों को समस्या होता है तो फिर उसका इंतजार करना पड़ता है ना। इंतजार तो इस बार जो है मैं ये कहना चाहूँगा, चौपाल में आपने देखा होगा कि दर्शकों ने भी देखा है हमारे और इस क्षेत्र से भी जो भी जुड़े हैं, मुखिया जी ने कहा कि बिशुनपुर गोनाही पंचायत में बहुत सारा विकास का काम हुआ है। कमेंट भी बहुत सारे लोगों ने अपने अपने स्तर से किया है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि क्या ये विकास यहाँ पर नहीं हो सका क्या पिछले सालों में या पिछले 20 वर्ष की बात अगर की जाए तो? मैं पिछले कुछ वर्षों की बात करना चाह रहा हूँ। सबसे बड़ा ये समस्या ना सर, सबसे बड़ा समस्या आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ कि जो कैंडिडेट बनते हैं ना वो पर्सनल हो जाते हैं कि भाई ये हमें वोट किया है मैं इसी का काम करूँ, जो वोट नहीं किया उसका काम नहीं करूँ। तो समस्या ये हो जाती है कि जिस गांव का मुखिया बनता है आदमी कहता है कि मैं अपने गांव में काम करूँ बाकी गाँव को छोड़ दो। तो ऐसा वर्तमान में भी हुआ है। तो ये है इनके विचार, यहाँ की स्थिति जिसमें कि इन्होंने बात बताई कि यहाँ पर विकास नहीं हुआ है। अच्छा एक बात और बताइए, और लोगों से भी पूछते हैं, कई सारे लोग हैं यहाँ पर, इन्होंने अपनी बात बताई है। आपका क्या शुभ नाम हुआ? हमारा शुभ नाम यही है सर, देखिए नाम क्या हुआ पहले बताइए। मोहम्मद मुख्तार नाम है। मुख्तार जी, आपको क्या समस्या, अभी आपने बताई है कि यहाँ पंचायत में समस्या है, तो आपकी क्या समस्या है बताइए। मेरे पंचायत में यह है जिस दिन से करीब 4 साल 5 साल मुखिया जी का जितला हो चुका, इतना दिन से वो मुखिया जी आज तक ले मेरे यहाँ पंचायत में बिशनपुर गोनाही में नहीं आया। आज तक जैसे कोई देखने भी नहीं आया से क्या बिशनपुर पंचायत में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं है। न रोड है, न नाला है, न कुछ है। आज के जितने के वक्त वो चले गए, क्या करेंगे हमारा मुखिया जी। और नल जल जो था वो नल जल के वो बिल निकाल के सारे नंबर मुखिया वो सारा चीज़ खा चुका। आज तक ले मेरे पंचायत में नल जल 5 नंबर वार्ड में न चालू हुआ। रोड सब तोड़वा फुड़वा के जैसे बंद कर दिया। किसी से 10,000 लेता है, किसी से 20,000 लेता है, किसी से 25,000 ले लेता है। कहता है ये चीज़ आ रहा है वो चीज़ आ रहा है। गरीब सबके ठोकर लगा कर जैसे मेरे पंचायत में बिशनपुर गोनाही में मेरे मुखिया जी वार्ड नंबर सारा चीज़ सत्यानाश कर रहा है। ऐसे कैसे गरीब चलेगा।
अच्छा, एक बात और बताइए कि आपने इतनी बात तो बता दी कि यहाँ पर काम नहीं हो रहा है, यहाँ पर समस्या हो रही है, इसको लेकर के कहीं शिकायत उकायत किए हैं अधिकारी को? वो तो पब्लिक लोग के ये मालूम नहीं है सर, कहाँ उन लोग कहता है से हम ये चीज़ कर रहे हैं, वो चीज़ गरीब से कहाँ जाएगा, उसका इतना पैसा नहीं है। तो ये सब चीज़ तो मुखिया जी को करना चाहिए, वार्ड सदस्य को करना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे उसमें। चलिए, तो ये बात कोई व्यक्तिगत कोई झगड़ा ना है मुखिया जी से आपका? झगड़ा तो है वे करे, जिस दिन से वोट लेने का रहता है तो यहाँ मुखिया जी कहता है से बहुत चीज, जैसे हम बहुत हम अच्छे आदमी है, जिस दिन नहीं जीता है, जो विक्रम शाह है चाहे कोई नहीं जीते हुए, तो सारे आदमी के देख रहे हैं, जैसे कोई चीज का जो पास करता है तो उसी पर निर्भर कर देता है, अरे वो गलत काम कर रहा है तो ये चीज कर रहा है ना। हम विक्रम जी को देख रहे हैं, नहीं मुखिया जी बने हुए हैं, मगर तब आप भी के देश में राशन कार्ड है और कितने के वृद्धा पेंशन है, कितने के उमाती सब्जी है, सारा चीज वो कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो वही मुखिया जी होंगे। चलिए, होना भी चाहिए। तो देखिए, ये भी यहाँ की इनकी स्थिति है, इनके विचार से यहाँ पर काम नहीं हुआ और समस्या हो रही है। देखिए, मैं जरूर कहना चाहूँगा और आपको भी ये बात हम बता दें, दर्शकों के लिए भी है कि जो हमारे दर्शक इन्हीं के जैसे उनके मन में सवाल चल रहा हो कि हम क्या कर सकते हैं। तो जनता, देखिए जनता सर्वोपरि है, जनता के लोकतंत्र में उसका बहुत बड़ा महत्व है। अभी चुनाव भी आ रहा है, तो चुनाव में कम से कम बेहतर उम्मीदवार का चयन करिए। आपको भी कहेंगे कि चुनाव अगर है, जो भी मुखिया या जो भी लोग आ रहे हैं, बेहतर को पहले चुन लेना है, ये करना है। वर्तमान वाले को भी मैं ये नहीं कहूँगा कि वो गलत है, लेकिन जो बढ़िया लगे उनको चुनना है वोट में। अगर उसके बाद भी कोई गड़बड़ी होती है तो हर विभाग में पदाधिकारी होते हैं जो कि समस्या का निदान करने के लिए उसमें कार्रवाई उस पर करते हैं। ठीक है, समझ गए? विशेष में चौपाल से जुड़े रहिए, आगे और जानकारी आपको मिलती रहेगी। सहमत है आप? हाँ, सहमत है। ठीक है। देखिए, तो इस तरह से यहाँ पर ओवरऑल की स्थिति जो बताई जा रही है कि यहाँ पर विकास बहुत नहीं हुआ है यहाँ के लोगों को। अच्छा, एक बात बताइए, और कोई लोग हैं यहाँ पर बैठे जो इसमें कुछ कहना चाहते हो, जो कि आप बैठ जाइए। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या विकास हुआ कि नहीं हुआ? मतलब यहाँ पे वो नल जल का काम अच्छा से नहीं हुआ है, मतलब पानी भी नहीं आया यहाँ पे, काम किया पूरा वैसाई को वैसाई है। रोड भी अच्छा खासा बना था, रोड भी फोड़ दिया हुआ है। नाला का काम भी है, नाला का काम भी नहीं किया हुआ है। वार्ड नंबर वाला पैसा मिला 10 लाख, 10,000 का भी काम नहीं किया हुआ है। ये रुपया मिला था से आपको क्या कहा है? कहाँ देखे रुपया मिला है? रुपया हुआ मिला हुआ सब बोलता है हुआ है, मुझे नहीं है। हम अगर आके कह देंगे कि 1 लाख रुपया मिल गया, किसी को अब 5 लाख मिला तो आप मान लीजिएगा? नहीं, इसमें मेरा सवाल है, इसीलिए पूछ रहे हैं। तो पैसा नहीं मिला हुआ तो सामान कहाँ से फिर लाया हो? ठीक है, देखिए मैं बता दूं, देखिए आप लोग मुजबानी जो ऐसी बात करते हैं, तो कोई भी योजना पर जब काम होता है तो शिलापट वहां पर लगता है, वहां पर एक बोर्ड लगता है और बोर्ड में लिखा जाता है कि ये इतने रुपया का काम है, इस योजना से काम हो रहा है। बोर्ड देखे हैं कभी? बोर्ड भी नहीं लगा हुआ है। तो ये हुआ बात। तो देखिए, इस तरह से यहाँ पर बोर्ड भी नहीं लगा है और लोग मुजबानी कह रहे हैं कि पैसा 10 लाख लिया, लेके गायब हो गया, जो भी है। तो ये है यहाँ की स्थिति। आखिरी में हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि समस्या तो देख रहे हैं, अब निदान क्या होगा, कैसे निकलेगा निदान? इस समस्या के निदान है, मतलब सबसे पहली बात ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई जनप्रतिनिधि बनता है तो सेवा का भावना अगर उसके अंदर में होगा तो हर समस्या का निदान है। अगर सेवा का भावना नहीं होगा तो कोई नया बनते जाए, हमेशा बनेगा नया, कोई ना कोई बनेगा, इस समस्या का कहीं निदान नहीं है। चलिए, ये बहुत बढ़िया बात है, इसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। बहुत देखिए, ये बात कि कोई जनप्रतिनिधि बनेगा और जब उसके मन में सेवा का भाव होगा तभी समाज का कल्याण होगा। तो एक बात और है इसमें कि जो हमारे दर्शक हैं या जो यहाँ इस क्षेत्र की जनता है या तमाम बिहार के पंचायतों की जो भी लोग जनता हैं जो वोट गिराते हैं, आप सभी लोग जान लें कि सेवा के भावना किस उम्मीदवार में है, इसको जरूर जज करें और साथ ही साथ उसकी योग्यता पर भी ध्यान रखें कि अगर सेवा की भावना भी है और उसकी में योग्यता भी है तभी उसको आप वोट करें। मैं जरूर कहूँगा तभी समाज का विकास होगा। ऐसे लोकतंत्र है और आप चुनाव में वोट देने का जो आपका अधिकार है वो व्यक्तिगत है, आप अपने हिसाब से भी जिनको बेहतर माने वोट करें। आखिरी में इस बार चुनाव को लेकर क्या तैयारी चल रही है? आप लोग में उम्मीदवार कोई रहने वाले हैं? जी, हमारी माँ है जो गढ़ा से पूर्व मुखिया थे, उनकी धर्मपत्नी शैल देवी एज ए कैंडिडेट आ रही है जी। तो हम लोग जब से ज़मीन पे बने हुए, हम लोग बस ज़मीन पे बने हुए, जब तक जिस ज़मीन पे अगर कुछ करना चाह रहे हैं उस ज़मीन की हकीकत जब तक नहीं जानेंगे, जब तक पद मिलने के बाद हम उसका विकास नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग 24 घंटा एनी टाइम, दिन हो या रात,
ज़मीन पे बने हुए हैं, जनता के बीच में बने हुए हैं, गरीबों के बीच में बने हुए हैं। किसी भी दलाल के साथ नहीं है। गरीब की समस्या सुनते हैं, गरीब की समस्या के निदान करने की हम में भावना है। एज ए सेवा की भावना के तहत हम लोगों से आपके चैनल के माध्यम से ये आग्रह करना चाह रहे हैं कि हम एज ए कैंडिडेट अगर हम उस लायक है, आप अगर जज कर रहे हैं तो हमें वोट कीजिए, अन्यथा अगर जो भी कैंडिडेट आपको उस लायक मिले उसको वोट कीजिए। लेकिन इस बात आप में अगर पावर अगर लोकतंत्र में मिला है, आपके वोट का अगर पावर है, आप भी सरकार बदल सकते हैं, आप ही सरकार बना सकते हैं। तो आप इस चीज़ को इसको आप बनाए रखिए। इस चीज़ को समझते हुए आप वोट प्लीज़ जाया मत कीजिए। वैसे लोगों को वोट कीजिए जिसके अंदर समाज की सेवा करने का भावना हो, तभी आप समाज का विकास होगा, अन्यथा विकास नहीं हो सकता। कुछ मापदंड हमने बना रखा है। अगर सेवा का मौका मिलेगा इस पंचायत में तो बिशनपुर गांव के लिए स्पेशली कहेंगे, क्योंकि जैसे अभी अचानक बारिश हो रही है, बारिश होने के बाद हर रोड पे कितनी भी पक्कीकरण हो जाए, रोड पे पानी लग जाता है। तो उस पानी के निकासी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है नाला का निकासी, है ना। और हमारे गांव का स्पेशली बिशनपुर गांव का ढांचा ऐसा बना हुआ कि दोनों तरफ नहर है। अगर पूरे गांव से अगर नाला निकालते हुए दोनों तरफ नहर में अगर गिरा दे तो हमारे गांव में कीचड़ और पानी की समस्या जड़ से ख़त्म होगी। तो ये बातें हम अपने माइंड में रखे हुए ये मुद्दा है, जो जिस मुद्दा पे हम चुनाव के बाद अगर मौका मिलता है, जनता को लगेगा कि नहीं ये सेवा कर सकता है, अगर मौका मिलता है तो हम इस पे सबसे पहला काम करेंगे, है ना। और गांव की शिक्षा पे अगर काम करेंगे, जगह जगह पे अगर मौका मिलेगा तो पुस्तकालय बनाने का काम करेंगे, ताकि जो बच्चे लोग फालतू में इधर उधर टाइम पास करते हैं उसको एक जगह मिल जाए जहाँ पे जाके कुछ पढ़ सके, कुछ चर्चा कर सके। पुस्तकालय का काम करेंगे। स्कूल की जो व्यवस्था सरकार ने बना रखी है वो उस व्यवस्था को तंदुरुस्त करने का काम करेंगे, ताकि जो गरीब लोग जो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं, सारी प्राइवेट स्कूल से सारी सुख सुविधा ज़्यादा सरकारी स्कूल में होते हैं, लेकिन बस जागरूकता की कमी होती है। इसके वजह से व्यवस्था ढंग से नहीं चल पाता। उसको धरातल पर लाते हुए उसको जब तक हमें सेवा की भावना का मौका मिलेगा, जब तक हमें मतलब एज ए कैंडिडेट मैं एज ए जनप्रतिनिधि अगर रहूँगा तो इसको निरंतर इस चीज़ को कायम रखूँगा। और दूसरी बात, जो नल जल का काम अधूरा रह गया है, उसको ज़मीन पे पूरा करके लोगों की समस्या को दूर करेंगे। क्योंकि नल जल का काम है, जो पक्कीकरण रोड हुआ था उसको तोड़कर नल जल सरकार जो व्यवस्था की, सरकार अपने हिसाब से तो योजना सही लाई थी, लेकिन उसको धरातल पर उतारने वाला ढंग से काम नहीं कर पाए। लूट खसोट का धंधा चला। जो रोड बना हुआ था उसको तोड़ फरोड़ को जनता को मतलब चलने फिरने में परेशानी दे दिया। और कहीं पे कहीं पानी नहीं गिरा, कहीं पे किसी का नल नहीं लगा, कहीं पे नल टूटा हुआ है, कहीं पे क्या स्ट्रक्चर टूट गया हुआ है, कहीं पे स्ट्रक्चर का इस्तेमाल पर्सनल काम में हो रहा है। इस सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इसको जड़ से मजबूत करते हुए इसको विकास पर लाएंगे। और पंचायत में जो पिछड़े वर्ग है, जो वंचित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उसके साथ खड़े रहेंगे। उसकी हर समस्या को जो सरकार योजना लागू किया हुआ उसको धरातल पे लाएंगे। आम सभा समय समय पे जो सरकार पंचायती राज में व्यवस्था है, आम सभा समय समय पे लाएंगे। जब तक आम सभा होएगी तभी जाके कोई समस्या लोग सुनेंगे, तभी समस्या की बातें होगी, तभी जाके कोई निदान होगा। नहीं तो अभी तक पंचायती राज में जिसको भी मौका मिला है उसने आम सभा का महत्व ही नहीं समझा है लोगों को। जब तक आम सभा का महत्व नहीं समझेंगे, जब तक ज़मीन पे सही विकास नहीं हो सकता। समय समय पे आम सभा करेंगे, लोगों की भागीदारी होगी, लोग समस्या सुनाएंगे, लोगों के सामने लोगों के साथ मिलकर उस समस्या का निदान होगा। हम मालिक नहीं बनना चाहते, हम सेवक बन के काम करना चाहते हैं। जनता मालिक है, जनता जो ऑर्डर देगी आम सभा में उस पर काम होगा। सारी समस्या का निदान होते हुए, है ना, हम जनता के साथ 24 घंटा तत्पर रहेंगे। चलिए, तो इन्होंने एक ही बार सारी बात को कह दिया है। और मैं ये मान रहा हूँ कि जो भी लोग आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और इस क्षेत्र से संबंध रखते हैं, इस पंचायत से संबंध रखते हैं, उन्हें भी ये बातें अच्छी लगी होगी। ऐसे आपका विचार, वोट आपका अधिकार है व्यक्तिगत, आप अपने चयन कर अपने बेहतर उम्मीदवार का चयन करें, अपने बेहतर चुनेंगे बेहतर पाएंगे। तो इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का भी, कि ज़मीन पे आके ज़मीन की हकीकत को लोगों को से रूबरू करा रहे हैं, ताकि लोग जागरूक हो और जागरूक होते हुए कम से कम जो आगामी चुनाव है, इस चुनाव में सही उम्मीदवार का चयन करें, जिसमें सेवा का भावना हो, वैसे उम्मीदवार का चयन करें, तभी जाके जनता की समस्या का निदान हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद है।
दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी खबर के लेकर हम लोग आते रहेंगे इसी आशा के साथ। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, यदि आप भी अपनी बात इस चौपाल में रखना चाहते हैं, नंबर भी डिस्प्ले कर रहा है, नंबर है 6206610060। आप उस नंबर पर हम संपर्क करें, हमारी टीम आपके पास भी आएगी और आपकी बात को भी चौपाल में रखकर देश दुनिया को बताया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन अभिषेक कुमार के साथ मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।